परचेसिंग कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप जो परचेस कर रहे हो वो ट्रेंडिंग आर्टिकल है या नहीं। ज़्यादातर क्या होता है कि जो होलसेलर होते हैं यानी मिनी होलसेलर हो गए, रेगुलर जैसे है कि जो डीलर्स हो गए जो 10 पीस 20 पीस में भी आपके साथ डील कर देते हैं होलसेल के अंदर, तो उनके यहाँ पर मोस्टली क्या डिजाइन होता है कि आपको अगर नॉलेज नहीं है कि ट्रेंड में चल क्या रहा है तो वो आपको सभी कलेक्शन ट्रेंडी बोलकर दे देंगे। जो अगले वेडिंग सीजन तक तो मतलब इस वेडिंग सीजन में तो वही चलने वाला है, फिर अगले वेडिंग सीजन में भी वो चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल। मतलब कोई भी ट्रेंड आज के टाइम पर अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1 महीना 2 महीना ज्यादा से ज्यादा 6 महीना चलता है ट्रेंड। अगर आप मान लीजिए, और उसमें लोग क्या गलती करते हैं पता है? सबसे बड़ी गलती मैडम क्या होती है हमारे, तो आपसे कितना बजट से जुड़ सकता है? देखिए जरूरी नहीं है कि आप 2, 5, 10 लाख रुपए का स्टॉक लो, मिनिमम एक पार्सल जो है रेडी हो जाए। पार्सल कितना होता है वो सारे व्यापारी को आइडिया होता ही है। एक पार्सल रेडी हो जाए आपका, उतना एक्सपोर्ट में हम डाल सके, इतना आपको यहाँ से स्टॉक जो है परचेस करना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सूट है तो सूट की पर्टिकुलर वेराइटीज आप परचेस कर सकते हो। आपके बजट में एक पार्सल रेडी करवाए, उसमें कुछ अनस्टिच सूट डालिए, कुछ स्टिच सूट डालिए, कुछ रेगुलर डालिए, कुछ साड़ियां डालिए, क्योंकि सब कुछ ट्रेंड में आता है। अभी जैसा हम एग्जाम्पल ही दे रहे थे वहीं से समझाऊं कि रश्मिका मंदाना की जब से वेडिंग आई है कि डार्क कलर्स की सारी उसने साड़ी पहनी थी। उससे पहले जितना भी ट्रेंड चल रहा था, जैसे कि कियारा आडवाणी की वेडिंग हम देखें लाइट कलर चल रहा था, उससे पहले सारी सेलिब्रिटीज ने लाइट कलर चार्ट पूरा ट्रेंड में चलाया था। अब जो है डार्क कलर चार्ट का वापिस से कॉन्सेप्ट आ चुका है, भले वो साड़ी वो लेकिन। दोस्तों आप भी अगर कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो और अगर आप ट्रेंडी आर्टिकल नहीं रखते हो ना, तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। अब सोच रहे हो ट्रेंडी आर्टिकल वो क्या होता है? क्या हम जो आर्टिकल रख रहे हैं वो नए कलेक्शन नहीं है? तो दोस्तों ट्रेंडी आर्टिकल का मतलब ये होता है जो लोगों की डिमांड हो। जो आजकल का क्या है कि सोशल मीडिया का टाइम है, लोग अपडेटेड रहते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी होते हैं उनसे लोग इंस्पायर होकर अपना ड्रेसिंग सेंस बनाते हैं। तो हम आ चुके हैं अजमेरा फैशन में, जिनसे जुड़ के जानेंगे कि हाँ उनके पास क्या ट्रेंडी आर्टिकल भी मिलते हैं या फिर जो पुराने प्रोडक्ट रहते हैं वही मिलते हैं, जो बाकी होलसेलर बेचते हैं क्या वही है, क्या ये ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं या फिर नहीं। तो आइए मिलते हैं, हम मैडम से मिलकर जानेंगे सब कुछ। मैडम जी सर, नमस्ते। नमस्ते मैडम। मैडम आज हमारे व्यूअर्स बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं कि हमारे बिजनेस में जो हम आर्टिकल्स रखते हैं, हमारे आर्टिकल्स हम रोज हफ्ते 2 हफ्ते में परचेसिंग करते हैं, लेकिन कस्टमर आता है बोलता है भैया क्या पुराने डिजाइन दिखा रहे हो। अच्छा। तो लेकिन वो डिजाइन उतने पुराने भी नहीं होते, तो उसके बाद कस्टमर ऐसा क्यों बोलता है और क्या वाकई में ट्रेंड को कैसे पहचाना जाए? और आपके पास क्या ट्रेंडी आर्टिकल मिलते हैं या फिर आपके पास भी उन बाकी होलसेलर की तरह ही माल मिलता है? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर वीक या हर 2 दिन में जाकर भी अगर परचेसिंग कर रहे हो। सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप जो परचेस कर रहे हो वो ट्रेंडिंग आर्टिकल है या नहीं। ज़्यादातर क्या होता है कि जो होलसेलर होते हैं यानी मिनी होलसेलर हो गए, रेगुलर जैसे है कि जो डीलर्स हो गए जो 10 पीस 20 पीस में भी आपके साथ डील कर देते हैं होलसेल के अंदर, तो उनके यहाँ पर मोस्टली क्या डिजाइन होता है कि आपको अगर नॉलेज नहीं है कि ट्रेंड में चल क्या रहा है तो वो आपको सभी कलेक्शन ट्रेंडी बोलकर दे देंगे। लेकिन आपके यहाँ पर आने वाला जो कस्टमर है वो थोड़ा अगर माइंडेड निकल गया कि जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जैसे अभी रमजान चल रहा था, ईद आने वाली थी, तो एक आउटफिट था हानिया आमिर का जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था। वो ट्रेंड में आया कैसे? हानिया आमिर ने पाकिस्तानी सूट की डिमांड सबसे ज्यादा रमजान में होती है, तो हानिया आमिर ने एक सीरीज है उसमें वो आउटफिट पहना हुआ था जिसमें पूरा स्ट्रेट कट था, साइड में चाक की जगह पर भी पूरा कट दिया हुआ था, बहुत प्यारा आउटफिट था। वो ट्रेंड में आया उसकी सीरीज की वजह से और वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने उसकी कॉपीज बनाई, उसके जैसा लुक लाइक ड्रेसेस बनाए, तो वो ट्रेंड में आया इंस्टा के थ्रू। यानी सीरीज से फेमस हुआ, लोगों को पसंद आया, इंस्टा पर आया। तो वैसे ही जैसे इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, वैसे सोशल मीडिया के थ्रू आपको जो है कि भाई ट्रेंड में क्या चलने वाला है वो पता चलता है। तो आपको सबसे पहली चीज कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहना है बिजनेस करने के लिए। रील्स नॉर्मली हम देखते हैं, आप पिंटरेस्ट भी चेक कर सकते हो क्योंकि वहां पर भी जितने आर्टिकल्स आपको बताते हैं ना सारे ट्रेंडिंग बताते हैं, तो आपको एक आइडिया आएगा कि भाई मुझे किस टाइप के ड्रेसेस लेने हैं। तो दोस्तों क्या करना है आपको, सिंपली सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखना है और गूगल पे आप जैसे कि आपको सर्च कैसे करना है कि हम ट्रेंडिंग आर्टिकल कैसे, गूगल पे सर्च करो, हफ्ते 2 हफ्ते में सर्च करो कि भाई अभी सूट की नई डिजाइन क्या है ये मार्केट में, तो गूगल आपको पूरा सपोर्ट करेगा क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। और अगर मैं बात करूँ मैडम, ये तो चलो सोशल मीडिया का टाइम अभी चल रहा है जी, पहले के टाइम में भी क्या ये ट्रेंड सब कुछ होता था कपड़ों के मामलों में? जी बिल्कुल होता था। पहले के वक्त में क्या होता था कि अभी तो समझिए कि सोशल मीडिया आ गया, टीवी वगैरह आ गया, तो लोग जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको फॉलो करते। पहले ऐसा होता था कि भाई उनके कल्चर में जो उनका साम्राज्य संभाल रहे, राजा महाराजा के वक्त की अगर मतलब कि हर एक स्टेट में जो राजा महाराजा था पहले के टाइम पे आपने देखा होगा ना कि साड़ियों की डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती थी कि भाई किसी क्वीन ने पहना है तो वही डिजाइन
डेफिनेटली सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन लुक लाइक डिजाइन हाँ, उससे सिमिलर आर्टिकल परचेस करने की ट्राई करते थे। तो अभी क्या है कि लोग सेलिब्रिटी से, आपको अगर कलेक्शन रखना है, एक तो ये कर सकते हो कि कौन सा ट्रेंडिंग आर्टिकल है, दूसरा कोई भी नई मूवी आती है, अगर आप मूवी नहीं भी देखते हो, सीरीज नहीं भी देखते हो, फिर भी बिल्कुल नोटिस कीजिए कि उस सीरीज में, उस मूवी में जो सेलिब्रिटी है, अगर आप मेंस का करते हो तो मेंस का नोटिस करिए, अगर फीमेल्स का है आपका, डेफिनेटली फीमेल्स में ही वैरायटीज ज्यादा आती है। जैसे कि मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को कि अभी लास्ट रिसेंटली जो अभी रश्मिका मंदाना की जो शादी हुई है, उसमें जो उन्होंने साड़ी पहनी थी वो काफी ज्यादा वायरल रही है। बिल्कुल। और वो लोग मतलब कि वो साड़ी से इंस्पायर होकर अपने इस वेडिंग सीजन में आने वाले टाइम में वैसे साड़ियों का कलेक्शन परचेस करने वाले अपने शॉप के लिए। हाँ जी। और बहुत सारे कस्टमर की डिमांड भी आई है कि भाई कि हमको भी ऐसे साड़ियाँ मिल जाएगी क्या आपके पास, और हमारे पास ऐसी साड़ियाँ अवेलेबल भी है। तो मैडम मुझे बताइए, आपके पास जो सूट की डिजाइन में उनमें भी कुछ ट्रेंडी आर्टिकल है? बिल्कुल, ये जितने आपको यहाँ पर सैंपल दिख रहा है ना, ये सारे के सारे अभी के ट्रेंडिंग आर्टिकल्स है। ट्रेंडिंग आर्टिकल्स कैसे हुए, मोस्ट ऑफली सूट जो होते हैं वो लोग सीरीज पर से जो है सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज जो है मूवीज के अंदर सूट्स इतने वेयर नहीं करते, लेकिन उनके रेगुलर वेयर में जो आता है कि भाई आजकल लोगों ने वेस्टर्न से हटकर सूट पर थोड़ा आ गए हैं, फोकस किया है। उनके कितने एयरपोर्ट लुक्स में आपने सूट्स देखे होंगे, कितने सेलिब्रिटीज ने किसी का, जैसे कि अभी की ही अगर हम रश्मिका मंदाना की आपने बात की, काफी सारे सेलिब्रिटीज ऐसे थे कि जो उनकी वेडिंग अटेंड करने गए थे, एटलीस्ट शाहरुख खान की वाइफ तक ने अनारकली वेयर किया था, तो उसमें मोस्ट ऑफली जितनी सेलिब्रिटीज आई थी सबने सूट वेयर किया था। तो आप वो नोटिस करिए कि अगर सेलिब्रिटीज सारी आ रही है, सबने सूट पहना है, तो कौन सी वैरायटी चल रही है, और अभी उसी के ट्रेंड को लेकर लोग कॉपी करेंगे। जैसे कि ये सूट देखिए, बहुत प्यारा है, एक पूरा जो है कट वर्क की पैटर्न के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है, एकदम हल्का सा वर्क। अभी इफ्तार पार्टीज भी बहुत सारी हुई थी, जिसकी सारी रील्स वगैरह बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, तो उसमें इस तरीके के जो आउटफिट है बहुत लोगों ने पहने थे। बिग बॉस के काफी सारे सेलिब्रिटीज है जिसने ऐसे आउटफिट पहने थे। तो आपको यही सारी चीजें जो ध्यान में रखनी, ये 3 पीस का पूरा सूट आता है जो आप अपनी शॉप में जरूर से ऐड कर सकते हो अफोर्डेबल रेट्स में, कट वर्क के साथ। दुपट्टा फुल लेंथ रखिए, अगर सूट रख रहे हो तो उसमें मोस्ट ऑफली फुल लेंथ दुपट्टा ही चलेगा, जो लेंथ है वो पहले देखी जाती है। तो इस तरीके का फुल लेंथ आपको दुपट्टा रखना है। सेकंड, मैंने अभी जो बोला था कि भाई गौरी खान ने एक आउटफिट वेयर किया था, इस कलर का किया था। अच्छा, इस कलर से भी ट्रेंड चलता है दोस्तों, कलर से भी ट्रेंड चलता है, डिजाइन से तो ट्रेंड चलता ही, साथ में कलर से भी ट्रेंड चलता है। बिल्कुल। तो आप कलर भी कलेक्शन वैसे ही ध्यान में रखिए, वैसे आर्टिकल उठाइए जो भी ट्रेंडिंग में कलर चल रहे हो। जैसे कि भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि आईफोन का कलर अभी ऑरेंज नया लॉन्च हुआ है, हाँ जी, तो लोग क्या कर रहे हैं, उससे मैचिंग अपने कपड़े भी खरीदते हैं। हाँ। तो आप चाहो तो येलो कलर के सूट वगैरह भी अपने बिजनेस में रख सकते हो। बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि एक वक्त था जब ऑरेंज कलर, रानी पिंक कलर, ऑरेंज यानी प्रॉपर ऑरेंज कलर, रानी पिंक कलर हो गया, नियॉन ग्रीन कलर हो गया, कोई नहीं पसंद करता था। पहनने के बाद ऐसा लगता था कि भाई कोई देसी कलर पहना है। हाँ। लेकिन अभी सबसे ज्यादा डिमांड वही है। एटलीस्ट मैंने काफी सारे वीडियोस में वैसे कलेक्शन भी दिखा है, जितनी हैवी वैरायटीज है ना, उसमें प्रॉपर ऑरेंज कलर हो गया, फिर जैसे रानी पिंक कलर हो गया, नियॉन ग्रीन तक अब इन कलर्स की डिमांड बढ़ चुकी है। अच्छा मैडम, मुझे बताइए कि हमारे क्या पहले के टाइम में क्या होता था, कोई भी ट्रेंड चलता था तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक ट्रेंड चलता था एक ही डिजाइन का। हाँ, पर आज के टाइम पे मैडम कोई भी ट्रेंड कितने टाइम तक चलता है? देखिए, अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ ना, तो हर रोज ट्रेंड चेंज होता है। अगर आपको आउटफिट अपडेट करना है अपनी शॉप में, तो आप डेली तो नहीं कर सकते डेफिनेटली। तो आप एक वीकली चार्ट बनाइए कि आपको जो है एक वीक का जो कॉन्सेप्ट है पूरा देखना है कि इस वीक में कौन सी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। क्योंकि आज अगर वायरल हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है कि लोग आज के आज ही जाकर शॉप से परचेस करेंगे, पूरा वीक वो देखेंगे। एक आउटफिट को 3 से 4 बार जब रील में वो लोग देखते हैं, तब जाकर वो परचेस करते हैं, यानी नेक्स्ट वीक वही सारा कुछ सेल होने वाला है। तो अपना स्टॉक है, वीक है, 10 दिन है, एक साथ बहुत सारा ना लीजिए, बल्कि महीने में हो सके तो 2 बार परचेसिंग करिए, आधी कर लेकिन सारे ट्रेंड, ताकि आपके कस्टमर को भी लगे कि हाँ भाई इनके पास हर टाइम थोड़े दिनों में नया परचेसिंग आता है, नया माल आता है, नया स्टॉक आता है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ना, तो उस ट्रेंड को बनाइए भी। कैसे बनाओगे? आपका जो शॉप का नाम है उसकी एक इंस्टाग्राम आईडी बनाओ जी सर, और आप लोगों को बताओ कि हमारे पास हमेशा ट्रेंडी आर्टिकल मिलते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से इंस्पायर आर्टिकल मिलते हैं जी। और मैडम मुझे बताइए कि मतलब अगर कोई अभी ट्रेंड निकला, जैसे वो रश्मिका मंदाना वाला साड़ी का जो कॉन्सेप्ट निकला है, तो मैडम लगभग अभी जो अगले वेडिंग सीजन तक तो मतलब इस वेडिंग सीजन में तो वही चलने वाला है, फिर अगले वेडिंग सीजन में भी वो चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल। मतलब कोई भी ट्रेंड आज के टाइम पे अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1 महीना 2 महीना ज्यादा से ज्यादा 6 महीना चलता है ट्रेंड। अगर आप मान लीजिए, और उसमें लोग क्या गलती करते हैं पता है? सबसे बड़ी गलती मैडम क्या होती है, हमारे जो हमारे व्यापारी भाई है वो क्या गलती करते हैं कि अपने ही शहर के किसी
होलसेलर या सेमी होलसेलर या डीलर से माल खरीदते हैं। अब उसमें होता क्या बड़ी दिक्कत आपको पता है कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, हाँ इनके पास से ट्रेंडी आर्टिकल निकलते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल होलसेलर तक पहुंचने में 1 महीना लग जाता है मान लीजिए, और वही आर्टिकल अब इस होलसेलर से सेमी होलसेलर में तक जाने तक उसको 2 महीना लग जाता है, और वो डीलर तक जाने में 3 महीने लग जाता है। तो 3 महीने में क्या होता है, वो ट्रेन का जाने का टाइम आ जाता है। हाँ जी, तो आप डायरेक्टली ट्राई कीजिए कनेक्ट करने का सीधा मैन्युफैक्चरर से, और ताकि क्या होगा आपको टाइम से पहले ट्रेंडी आर्टिकल मिल सके। जरूर। हाँ, तो मैंने हमारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए अगर वो आपसे परचेसिंग करना चाहे, जैसे कि लोगों को क्या लगता है कि अगर हम सूरत से परचेसिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उनको एक बार में 2 लाख 3 लाख का इतना बड़ा माल उठाना एक साथ में उठाना पड़ता है। तो मैडम आपसे जुड़ने के लिए अगर किसी को जुड़ना, तो वो आपसे कितना बजट से जुड़ सकता है? देखिए, जरूरी नहीं है कि आप 2, 5, 10 लाख रुपए का स्टॉक लो। मिनिमम एक पार्सल जो है रेडी हो जाए। पार्सल कितना होता है वो सारे व्यापारी को आइडिया होता ही है। एक पार्सल रेडी हो जाए आपका, उतना एक्सपोर्ट में हम डाल सके, इतना आपको यहाँ से स्टॉक जो है परचेस करना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सूट है तो सूट की पर्टिकुलर वैरायटीज आप परचेस कर सकते हो। आपके बजट में एक पार्सल रेडी करवाए, उसमें कुछ अनस्टिच सूट डालिए, कुछ स्टिच सूट डालिए, कुछ रेगुलर डालिए, कुछ साड़ियाँ डालिए, क्योंकि सब कुछ ट्रेंड में आता है। अभी जैसा हम एग्जाम्पल ही दे रहे थे, वहीं से समझाऊं कि रश्मिका मंदाना की जब से वेडिंग आई है कि डार्क कलर्स की उसने साड़ी पहनी थी। उससे पहले जितना भी ट्रेंड चल रहा था, जैसे कि कियारा आडवाणी की वेडिंग हम देखें, लाइट कलर चल रहा था। उससे पहले सारी सेलिब्रिटीज ने लाइट कलर चार्ट पूरा ट्रेंड में चलाया था। अब जो है डार्क कलर चार्ट का वापिस से कॉन्सेप्ट आ चुका है, भले वो साड़ी में लेकिन सूट में हो चुका या लहंगे में हुआ, अब वही कलर मतलब कि मेनली कलर पे फोकस है। हाँ, मेनली कलर पे फोकस है। जब तक कोई नया ट्रेंड सेट नहीं होगा, नया कोई लुक लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, वहां तक तो आपको डिजाइन भी जो रखनी है सारे कलर्स रखिए। जरूरी नहीं है कि जो ट्रेंड में चल रहा है वो कलर, बैलेंस रखिए। 20-30% आप वैसे कॉन्सेप्ट भी रखिए जो अभी कलेक्शन के ट्रेंड में नहीं है लेकिन कल उठकर आएंगे। कस्टमर जब आए तो ऑन द स्पॉट आप परचेस करने तो नहीं जाओगे, क्योंकि बल्क ऑर्डर करना होता है। तो आप दोनों वैरायटीज पहले से ही बैलेंस करिए कि वो 30% बिकेगा, तब तक आप दूसरी खरीदी करके ट्रेंडिंग आर्टिकल ला सको। अगर आपको मैं एक और इजी तरीका बताता हूँ, अगर आपको ट्रेंड का जानना है, सिंपली क्या करना है, आपको अजमेरा फैशन से जुड़े रहना है। कैसे? हर हफ्ते आपको जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर एक बार कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए मैडम क्या आपके पास कोई नई डिजाइन आई है, कोई नया कोई ट्रेंडी आर्टिकल आया है। तो क्या आप डायरेक्टली अगर मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट हो गए तो आपको क्या, जब भी अगर आपको कोई मार्केट में नई डिजाइन आएगी तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो मेरा कहना है एक बार इनसे जुड़िए, इनसे प्रोडक्ट देखिए, इनके प्रोडक्ट अगर आपको लगे कि हाँ इनकी रेंज अच्छी है तो आप इनसे जरूर परचेसिंग कीजिए। बाकी आपकी इच्छा, ऐसा नहीं कि आपने कॉल किया था आपको परचेसिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर आप नया बिजनेस शुरू करता है मैडम कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यापारी हमारा, जैसे कि कोई बहुत सारी ऑडियंस हमारी वीडियो देख रही है, उनको मान लो इच्छा हुई कि हम भी अपना सूट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस अगर शुरू करने की हो, तो मैडम अजमेरा फैशन से जुड़कर उसको परचेसिंग कितने बजट की करनी रहेगी? बजट तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज पर्टिकुलर हर किसी का बजट अलग अलग होता है। जैसे कि आप 35-40 हजार से भी अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हो। अगर घर बैठे लेडीज है उसका इतना बजट नहीं होगा। हाँ। तो बाई हैंड की भी सुविधा है। अगर आपका मिनिमम वाली परचेसिंग है तो आप बाई हैंड लेकर जाइए। बाकी नॉर्मल एक पार्सल जितना आप परचेसिंग कर ही सकते हो। बिजनेस के लिए इतनी क्वांटिटी और इतनी वैरायटीज तो आपको रखनी ही पड़ती है। देखो दोस्तों, मेनली क्या होता है ना, अगर आप मान लीजिए अगर घर से बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपको कैसे प्रोडक्ट रखने चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो डेली रूटीन में यूज है। जैसे कि कोई 500-600 वाले रेंज के प्रोडक्ट हो गए, वैसे प्रोडक्ट रख के आप शुरू कर सकते हो। उसमें क्या कम इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर मान लीजिए आप 2000 वाले 3000 वाले प्रोडक्ट अगर घर से बेचना शुरू करोगे तो उसमें आपको क्या 1 लाख 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट लग ही जाएगा, क्योंकि 30-40 हजार में कितना ही प्रोडक्ट आएंगे, 2-3 हजार वाले प्रोडक्ट। हाँ, डेफिनेटली। हाँ। और ये जरूरी नहीं है घर, अगर आपको ये भी देखना है कि आप कहाँ से सेल कर रहे हो। अगर घर से सेल कर रहे हो आप, तो आपके पास से 500, 1000, 1500 से ऊपर की रेंज का आर्टिकल कोई नहीं लेगा। एटलीस्ट 1000 रुपए के ऊपर का नहीं। आपकी जो आसपास की लोकेलिटी है वो भी मैटर करती है। अगर हाईफाई एरिया है, आपका जो क्लास है वो भी वैसा है, अपने घर में सेटअप वैसा लगाया है, तो बंदा घर से भी 2000 का पीस लेकर जा सकता है। लेकिन शोरूम वाला फिर 300 वाला सूट बेचेगा तो वो भी बंदा नहीं लेगा। तो शोरूम वालों को अपने हिसाब से कलेक्शन मेंटेन करना है। अगर आपकी नॉर्मल शॉप है उसके हिसाब से लोकल मार्केट में है तो दोनों वैरायटीज रखिए। घर से कर रहे हो तो ट्राई कीजिए कि आपके जो क्लाइंट आ रहे हैं उनका बजट क्या होता है। मोस्ट ऑफली वो लोग कितने बजट में आपके पास रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं कि हमें इतने तक चाहिए, तो वैसे कलेक्शन रखिए। दोस्तों एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए आप, जैसे कि क्या होता है क्या, कोई आर्टिकल का ट्रेंड आया, अब क्या थोड़े टाइम बाद उसका ट्रेंड जब जाने लगे ना, तो क्या होता है कि बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं, उसका बहुत ज्यादा स्टॉक खरीद लेते हैं उस ट्रेंडी आर्टिकल का, तो वो क्या रह जाता है, कभी कभी बच जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए आप उसको भी, अगर आप सोचोगे मैं इसको जो प्राइस में मैंने मार्जिन लगाया बाकी आर्टिकल को बेचा है, मैं उसी रेंज में दूसरे आर्टिकल को भी बेचूंगा, तो उससे मैं कहता हूँ उनका डेस्टॉक हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या कर, जब आपको लगेगा कोई मार्केट में नया ट्रेंड आ चुका है, तो जो अपने पुराने ट्रेंडी आर्टिकल है उसको क्या करिए, सेल में लगाइए और फिर सेल आउट कीजिए, ताकि क्या डेस्टॉक नहीं बने आपकी शॉप में। इस तरीके से आप कर सकते हो अपना स्टॉक मैनेज। और अगर आपको अगर अपने शॉप के लिए अगर सूट के प्यारे प्यारे कलेक्शन चाहिए जो एकदम ट्रेंडी आर्टिकल हो, तो आपको जुड़ना पड़ेगा अजमेरा फैशन, जो कि सूट का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। बिल्कुल। अच्छा मैडम मुझे बताइए
कि मान लीजिए अगर आपके पास अगर कोई भी कॉल करता है कोई हमारा व्यूअर्स आपके वीडियो देख के, तो एट द टाइम आपके पास कितनी डिजाइन अवेलेबल है जो ट्रेंडी आर्टिकल हो सूट में? देखिए हमारे पास वैसे तो जितना स्टॉक है, क्या मैंने आपको बोला है जब कि महीने में आपको 2 बार परचेसिंग करनी है, तो समझिए हम तो खुद मैन्युफैक्चरर है, तो हमें तो हर रोज कुछ ना कुछ नया हाँ, लेकर आना पड़ता है। रोज 25-20 At least डिजाइन नहीं बन के आती होगी। बिल्कुल आती है, और अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हर 2 दिन में भी कॉल कर सकते हो, आपको कलेक्शन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने परसों कॉल किया था, तो उनको सिर्फ ये वैरायटीज देखने को मिली थी। ये जो 2 आर्टिकल है ये अभी कल इवनिंग में ही हमारे पास आए हैं, जिसके डिजाइन और पूरी डिटेलिंग्स आप देखोगे ना तो ये तीनों सूट से बिल्कुल अलग है। वो 3 सूट आपने देखे थे, ये प्रॉपर सॉफ्ट ऑर्गेन्जा पे थ्रेड वर्क के साथ और कलर कॉन्ट्रास्ट की अभी ज्यादा से ज्यादा डिमांड है, तो ये आर्टिकल उसमें आ चुका है। हैवी अगर ये आपको मैं बोलूँ ना तो एक शेरवानी का लुक लाइक पैटर्न आती है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। फैब्रिक आप देखोगे बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा वैसे हर quality है। 2 दिन में आपको नई नई पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। 6 सैंपल काउंटर्स है, एक एक काउंटर पर 100+ डिजाइन है, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि पूरी अगर डिजाइन आपको देखनी हो ना तो आराम से 8 दिन तो लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ट्रेंडी आर्टिकल खरीदने हैं तो एक बार अजमेरा फैशन में विजिट कीजिए। अगर विजिट नहीं कर सकते हो क्या करना है, सिंपली जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पे कॉल करना है और अपने परचेसिंग स्टार्ट करनी है। एक बार आप खाली देखिए, परचेसिंग करिए मत करिए, पर एक बार डिटेल्स लीजिए कि हाँ बिल्कुल। यहाँ पे कैसे आर्टिकल है, कैसे प्रोडक्ट है, क्या रेंज है। और अगर मान लीजिए आपको इन जो आर्टिकल भी मैडम ने दिखाया, सैंपल्स दिखाए कुछ 4-5 डिजाइन, अगर उनमें से कोई आर्टिकल पसंद आता है तो मैडम क्या करना रहेगा उसको परचेस करने के लिए? अगर आपको इनमें से कोई भी आर्टिकल पसंद आया है, डिटेल्स में आप देख लीजिएगा अपना वीडियो स्टॉप कर कर। अगर पसंद आया है, सिंपली क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। हमारा जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है उस पर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है और आप वही डिजाइन का पूरा कैटलॉग का पीडीएफ मंगवा सकते हो। पीडीएफ मंगवाने के बाद भी आपको अगर तसल्ली नहीं हो रही है, कि कंफ्यूजन रहती है कि फोटो में डेफिनेटली आर्टिकल थोड़ा सा अलग दिखता है, रियल में अलग होता है, तो आप वीडियो कॉल के थ्रू भी ये सारे प्रोडक्ट जो है वो देख सकते हो। वीडियो कॉल के लिए आपको किसी को यहाँ पर भेजने की जरूरत नहीं है। आप जिस नंबर पर कॉल करोगे उसी नंबर का जो हमारा स्टाफ होगा ना, वो आपको यहाँ पर काउंटर पर वीडियो कॉल कर कर सारे जितने आर्टिकल्स है वो बता देंगे। दोस्तों एक चीज और मैं बताता हूँ, इनकी जो काफी ज्यादा इनकी अगर कहे तो बेनिफिट वाली चीज है। अगर आप कोई इंडिया के कोई से भी स्टेट से अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो और आपको अगर हिंदी नहीं आती है, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको आपकी लैंग्वेज का सेल्स पर्सन दिया जाएगा जो आपकी लैंग्वेज में आपको गाइड करेगा, सब कुछ समझाएगा। जी। तो मैडम हमारे व्यूअर्स को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो जी, तो उनको क्या करना है, हमारे चैनल को बता दीजिए। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में कोई अपना स्टार्टअप करे या उनको नॉलेज मिले, कुछ अच्छी उनको टिप्स मिले कि उनका बिजनेस ग्रो अप कर सके, तो जरूर उनके साथ शेयर कीजिए। बाकी अपडेट्स तो हम लेकर आते रहते हैं, तो जरूर से हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो रील्स आती है, वीडियोस आप तक पहुंचती है, वो डेली अपडेट होती है न्यू कलेक्शन के साथ। तो नोटिफिकेशन आना जरूरी है, यूट्यूब खुलकर रोज चेक करने का टाइम नहीं है, तो जरूर से सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ट्रेंडी आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।